तो जैसा कि आपको पता है हम आपको नोट सजेशन दे रहे हैं वीडियो के थ्रू बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में हम आपको 12th केमिस्ट्री का नोट सजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ये वीडियो के थ्रू। और बहुत सारे हम वीडियो बना भी दिए हैं, इससे पहले आपको नोट्स दे भी दिए हैं और दे भी रहे हैं और आज भी देंगे। अब आप सोचेंगे ये सब हमने क्यों लिखा, आप सोचेंगे ये 12th केमिस्ट्री से हमने ये सब क्यों लिखा। तो देखिए 12th केमिस्ट्री जो है आपका, जो 12th केमिस्ट्री जो बोर्ड एग्जाम जो लिया जाता है वो 3 पार्ट का मतलब होते हैं, इसी में 3 भाग होते हैं। ठीक है, मतलब मेन चैप्टर जिसको हम कहते हैं वो 3 चैप्टर होते हैं। कौन कौन? भौतिक रसायन होते हैं और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, आई बात समझ में ना। अच्छा, और कार्बनिक रसायन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके ना। अच्छा, कार्बनिक रसायन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ये 3 चैप्टर का आप नोट्स ले लेते हैं तो आपको 12th केमिस्ट्री का झंझट ही खत्म। हम 100% गारंटी लेते हैं, हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में, वो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और खास करके आप देखिए, ध्यान सुनिए, अगर आप खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जी हैं तो भाई मेरा 100% गारंटी है, मेरा बहुत एक्सपीरियंस हो गया, हम जो नोट्स देंगे वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। क्योंकि हम इस बार ही नहीं दे रहे हैं, बहुत कई सालों से हम नोट्स दे रहे हैं खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जी को। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि आप वीडियो छोड़ के चले जाएं अगर आप यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड के हैं तो, नहीं, ये वीडियो आपके भी काम आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 12th केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ रहा है, आई मीन हम आपको क्या क्या नोट्स देंगे भाई। तो हम आपको इनका नोट्स देंगे, ये कंप्लीट होने के बाद इनका नोट्स देंगे, आई मीन सजेशन। ठीक है ना, इनका नोट्स सजेशन देंगे। ठीक है, अच्छा, तो इनमें से अब तक हमने नोट्स दे दिए, अब तक हमने नोट्स आपको दे दिए। अब किनका किनका दिए हैं भाई, तो देखिए हमने आपको सॉलिड स्टेट का नोट्स दे दिए हैं बिल्कुल फ्री में वीडियो के थ्रू। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो भाई आपका गलती है, हम क्या करें बताओ, इसमें हम क्या करें। हम ज्यादा से ज्यादा आपको कह सकते हैं कि होम पेज पे, आई मीन चैनल के होम पेज पे आप जाके वीडियो देखें, नहीं देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, अच्छा, सॉलिड स्टेट यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया, जो कि इनमें आता है। सबसे पहले इन्हीं को हम देख रहे हैं, इनको बाद में देखेंगे, इन दोनों को पहले इनको कंप्लीट करेंगे तब इनको देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो, थोड़ा सा और रुक जाइए अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो। देखिए सॉलिड स्टेट को हिंदी में हम कहते हैं ठोस अवस्था। अब आया समझ में जी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं। ठीक है, तो ठोस अवस्था जो आपकी कोचिंग में जो सर जी पढ़ाए जाते हैं, टीचर जी जहाँ पे आप कोचिंग क्लास करते हैं वहां पे आपको ठोस अवस्था जो पढ़ाए जाते हैं उस चैप्टर में जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई मीन इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, जो कि चांस है आपके बोर्ड एग्जाम में आने की, तो उस पर हम वीडियो बना दिए हैं बिल्कुल फ्री में। आप वो नोट्स ले लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा वीडियो। अच्छा, जिसको हम बिलियन, आप जो कोचिंग में पढ़ाई करते हैं उस बिलियन को इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूशन। कभी कभी आपके टीचर जी बोलते रहेंगे सोल्यूशन सोल्यूशन। ठीक है, तो उन पर भी हम वीडियो दिए हैं, नोट्स दिए हैं। अच्छा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि आपके टीचर जी वहाँ पे वैद्युत रसायन जो पढ़ाते हैं ना, और इंग्लिश में टीचर जी बोलते होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आप नहीं भी बोलते होंगे। ठीक है ना, तो इन पर हम नोट्स दे दिए हैं। तो अब तक हमने इसका दे दिए हैं, सोल्यूशन का दे दिए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दे दिए भाई। अब ये केमिकल किनेटिक्स क्या होता है भाई, तो इनका जो होता है ये होता है रासायनिक गतिकी, जो आपके कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं। जी हाँ, तो इन पर भी हमने नोट्स दे दिए, मतलब सजेशन दे दिए। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सिर्फ उनको ही पढ़िए, बेसी ज्यादा ना पढ़िए, सिर्फ क्योंकि टाइम कम है आप उनको ही पढ़िए। और यहाँ पे देखिए हम गारंटी लेते हैं, मेरा सजेशन से दिया हुआ आएंगे ही आएंगे भाई। रिपीट कर दिया, रिपीट नहीं करना था जो हम कर गए। अच्छा, अब तो हमने तो भाई ये सब बजट सॉल्व कर लिया। अब एगो बचा, तो इनको क्यों छोड़ूं भाई। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं को देखेंगे, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस का मतलब होता है सतह, पृष्ठ। केमिस्ट्री का मतलब तो आप जानबे करते हैं। तो हमने आज 5, मतलब ये सब का सब आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा लास्ट वीडियो है। किसका लास्ट वीडियो है भाई, तो भौतिक रसायन का लास्ट वीडियो है, फिजिकल केमिस्ट्री का। तब हम इनऑर्गेनिक में चले आएंगे, फिर ये कंप्लीट करने पर ऑर्गेनिक में चले आएंगे। क्लियर, तो चलिए देर ना करते हैं, बहुत लेट हो गया। आप सोचते होंगे ये खाली जो है ना मेरा टाइम लेता है, बट कोई बात नहीं भाई। देखिए यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री से हम आ गए हैं। हम फिर से रिपीट करेंगे कि इससे पहले यहाँ पे जो 4 चैप्टर आप जो देखे हैं, यहाँ पे जो देखे हैं, इन सब का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब नोट्स नहीं लिए हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप होम पेज से जाके वीडियो देख के नोट्स ले लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने कॉपी में उतारने की, नहीं तो हमसे PDF ले लिया कीजिएगा। हाँ, तो चलिए देखिए यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री, ये 3 स्टार लगा हुआ है। ये स्टार विस्टार क्या होता है ये तो आपको समझ आता ही होगा, आ रहा है जी समझ में। कभी नोट्स लिए हैं कि नहीं, अगर कोचिंग क्लास में या जहां भी सजेशन या जो भी क्लास में आप
थे, ये 10th में, ये 9th में जब आपको नोट्स देते होंगे तब आपको ये स्टार का मतलब समझ आता होगा ये आखिर स्टार होता क्या है। और हमने भी पिछले वीडियो में बता दें, कई वीडियो में बताएं, तो स्टार 3 स्टार लगा हुआ है, मतलब कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर बतावें। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। और 5 स्टार मतलब होता है कि वो आएंगे ही आएंगे, मतलब ज्यादा एकदम पूरा चांस है, पूरे चांस है। अब साथ संजोग ना आए, भगवान ऐसा ना करे, बट 5 स्टार जो है कभी फैल नहीं जाता है। जी हाँ, जो भी टीचर 5 स्टार लगा दे कोई क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन फैल नहीं जाता है, मानो वो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, 99% चांस रहता है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे 3 स्टार लगा हुआ है, और भी दिखाएंगे, और भी नोट्स बहुत सारे लाए हैं, लेकिन कम में क्वेश्चन है, लेकिन सब काम के काम है। आप सोचेंगे ज्यादा क्वेश्चन ये लाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन सब के सब क्वेश्चन आपके काम के होते हैं। अच्छा, हम बहुत बोल गए हैं। अच्छा, क्या बोल रहा है भाई, इंग्लिश में बहुत सारा बच्चा यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उन्होंने कहता है सर मुझको इंग्लिश भी पढ़ के सुनाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जी को ये थोड़ा मतलब कि वीडियो तक क्वालिटी मतलब हो सकता है किसी किसी फोन में साफ नहीं दिखता होगा, जिसके कारण वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाता होगा, या कोई जिसके मतलब जाता भी होगा साफ साफ तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पाता, उनको समझ नहीं आता। चलिए देखिए, फोन आ गया था, डिस्टर्ब कर दिया। विद्यार्थी लोग करता है ना, बच्चा लोग है ना, विद्यार्थी सब बहुत सारा करता है नोट्स लेने के लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स का हम नोट्स दे रहे हैं ना, तो मैथमेटिक्स का नोट्स लेने के लिए कोई कोई स्टूडेंट जी कॉल ही कर देते हैं, जबकि उनको हम बताए थे कॉल नहीं करना है भाई, मतलब सिर्फ व्हाट्सअप करना है, बट सभी जैसा स्टूडेंट जो होते हैं। चलिए कोई बात नहीं। और हाँ, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो भाई आप नोट्स लेना बिल्कुल भी मत भूलना, हाँ उसी से एग्जाम में आएंगे। चलिए, हम हाँ कहाँ थे हम, हाँ इंग्लिश बता रहे थे, मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में, ये बता रहे थे। तो हाँ, द डिफरेंस बिटवीन, देखिए अंतर पूछ रहा है, मतलब डिफरेंस किसके, मतलब बीच, यहाँ बीच नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब इन दोनों का अंतर, तो बीच ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है सेंस, ठीक है। बीच, बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन, अब किनके बीच, तो अधिशोषण और अवशोषण के बीच। अधिशोष, देखिए यहाँ पे शोषण और यहाँ पे शोषण मिल रहा है, बट यहाँ पे अधि है तो यहाँ पे अब है, तो यहाँ पे एडसोर्शन, एडसोर्प्शन यानी अधिशोषण, और एंड अब ऑर्प्शन, देखिए यहीं से अब है तो ए भी अब यहीं मिल गया। ऐसे भी इंग्लिश बहुत इजी होते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जी हैं तो समझ गए होंगे हम क्या समझाना चाह रहे थे, ठीक है। बाकी तो है ये, तो कुछ नहीं है, बस इसी तरह क्वेश्चन लाएंगे, द डिफरेंस बिटवीन एडसोर्प्शन एंड अब्सॉर्प्शन, ओके ना। चलिए, लाइटो चला गया, सब कोई डिस्टर्ब करने पे लगा है। हाँ, क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्या समझते हैं नहीं पूछने के बजाय अंतर पूछ दिए जाते हैं कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर क्या है। इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान रखना है, और भी हम दे रहे हैं। इंग्लिश में इस तरह से लिख रहेंगे, लिखिए थोड़ा आप अच्छे से देखिए। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, मतलब इससे हुआ कि आप क्या समझते हैं, किससे, से मतलब यहाँ पे बाय, से का इंग्लिश हो गया बाय, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, मतलब अब इतना से किससे क्या समझते हैं ये पूछ रहा है। अच्छा, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल अब्सॉर्प्शन से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे वही पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, आप इन दो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। चलिए हम और इसको मिटा के नोट करते हैं। चलिए, आगे की जो क्वेश्चन है उसमें 1 स्टार लगा हुआ है। क्वेश्चन है कोलाइडी विलयन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। कौन भाई, कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं और कोलाइडी विलयन के गुण को लिखें, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में इस तरह से रहेंगे, ठीक है, मतलब कोलाइडी सोल्यूशन, ठीक है, और टाइप और प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा लिख देना है, या कितने प्रकार के होते हैं कोलाइडी विलयन, गुण, इसका प्रॉपर्टी क्या, 1-2 प्रॉपर्टी आपको लिख देना है। क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ जाते हैं कभी कभी, और ऑब्जेक्टिव तो इससे निकल ही जाते हैं एक तो। अच्छा, यहाँ पे 3 स्टार लगा हुआ है, कह रहा है कि लायोफिलिक कोलाइडी, आई मीन देखिए कोलाइडी को ही हम सॉल कहते हैं और विलयन भी कहते हैं। तो लायोफिलिक सॉल से आप क्या समझते हैं, इनका एक उदाहरण है, ठीक। सेम टू सेम रहेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, जहाँ पर रहेंगे मतलब आप क्या समझते हैं, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड किससे, तो लायोफिलिक सॉल से, मतलब लायोफिलिक कोलाइड या सॉल से, गिव एग्जांपल्स, ठीक है। और यहाँ पे एक लायोफोबिक होता है जो कि लायोफोबिक है, सेम टू सेम यहाँ पे लायोफिलिक की जगह पे लायोफोबिक, ठीक है। बाकी सेम टू सेम रहेंगे क्वेश्चन, ओके। अच्छा, जिसमें 3 स्टार लगा हुआ है, 3 स्टार लगा हुआ है, इग्नोर नहीं करना, आपको तैयारी कर लेना है, ओके। देखिए यहाँ पे 5 स्टार लगा हुआ है, 5 स्टार लगा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि लायोफिलिक सॉल, मतलब कि दोनों का अंतर, इनके बीच क्या है अंतर, लायोफिलिक सॉल और लायोफोबिक अंतर, मतलब इन दोनों सॉल के बीच अंतर क्या है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट बहुत ही ईजी है। अंतर जो है बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप जानवे करते हैं डिफरेंस बिटवीन किसके बीच, तो इनके और इनके बीच, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं पायस हिंदी होता है, बट इसको इंग्लिश में क्या कहता है, इमल्सन कहते हैं, क्या कहता है, इमल्सन कहता है। बट कभी कभी इसी को ना इंग्लिश को हिंदी में लिख देता है इमल्सन, इस टाइप के। क्या है या कितने प्रकार होते हैं पायस भाई, और यह
उनका उदाहरण देना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए देखे गए हैं ये सब क्वेश्चन कि व्हाट इज इमल्सन, और यहाँ पे आप देखिए रहे हैं इस तरह से टाइप्स, और यहाँ पे गिव एग्जाम्पल्स आपको देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें 4 स्टार लगा है। बस लास्ट क्वेश्चन है जिसमें 5 स्टार लगा हुआ है। कह रहा है ब्राउनियन गति आई मीन ब्राउनियन मोशन क्या है, टिंडल प्रभाव आई मीन टाइंडल इफेक्ट क्या है, अपोहन इसको हम इंग्लिश में डायलिसिस भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पेप्टाइजेशन क्या है, इस सब के नोट्स आएगा कि मतलब आप इनसे क्या समझते हैं। वैद्युत कण संचलन से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रोफेरेसिस या फोरेसिस से आप क्या समझते हैं, इस तरह से आ सकता है। अगला क्वेश्चन है मिसेल्स क्या है, साबुन की क्रिया पाइसीकरण एवं मिसेल्स बनने की होती है, कैसे होती है, तो इनको आपको बताना है। पहले इनको आपको बता देना मिसेल्स क्या है, उसके बाद ये जो प्रक्रिया ये कैसे होती थी इनको आपको बताना है। इंग्लिश में इस तरह से रहेंगे। ठीक है, जिसमें 2 स्टार है।